Hello students, welcome to my channel speedyscience.com. अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑल इन वन सीरीज के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज की ऑल इन वन सीरीज के अंदर हम पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो ऑल इन वन सीरीज है स्टूडेंट्स, वो स्टैंडर्ड 10th के लिए भी है और स्टैंडर्ड 12th के लिए भी है, तो दोनों कक्षा के स्टूडेंट्स एक ही साथ दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जनरली क्या होता है उसको समझने से पहले हम एक चीज समझ जाएंगे। अभी मान लो कि भाई तुमने कभी ऐसा सोचा है कि भाई चार्ज कैसे मूव होता है। चार्ज कैसे मूव होता है हमें पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसे हम बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमें यह चीज पता है कि भाई चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा तो उसे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। लेकिन कभी तुमने ऐसा सोचा है कि चार्ज पार्टिकल फ्लो ही कैसे होगा, किस तरह मूव होगा, किस तरह फ्लो होगा? उसे फ्लो करवाना पड़ेगा, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, उसे मूव करवाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है भाई? पोटेंशियल रिक्वायर है। तो ये पोटेंशियल पढ़ा क्यों जाता है? क्योंकि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है, फ्लो करवाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी देखो, मान लीजिए ये एक बड़ा टैंक है और टैंक के अंदर बहुत सारा पानी है। अब यहां पर हमने पाइप लगा दिया है। और ये पाइप से पानी टैंक बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो टैंक है उस टैंक को मैं बोल देता हूं ए और ये टैंक को बोल देता हूं बी। ठीक है, अब यहां से पानी पाइप से होते हुए यहां पर आएगा। लेकिन कैसे आएगा? मान लीजिए इसको थोड़ा सा साइड में रख के हम एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर पानी का जो फ्लो है वो फ्लो हो सकता है डायरेक्टली? नहीं हो सकता, डायरेक्टली फ्लो नहीं हो सकता। तो पानी को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या प्रेशर डिफरेंस चाहिए। यानी कि एक टैंक और दूसरे टैंक के बीच में क्या चाहिए? हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो अगर प्रेशर डिफरेंस ए और बी के बीच में नहीं है तो ये पानी यहां से यहां तक नहीं आ सकता। यानी कि पानी को फ्लो करवाने के लिए हमें दोनों प्रेशर, दोनों टैंक के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो लेकिन यहां से यहां पर फ्लो हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस और इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमें यहां से यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए हमें यहां पर पानी पहले से मौजूद होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? एक और पाइप लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा? यहां पर पानी को पहुंचाएगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। जब तक यहां पर पानी बना रहेगा तब तक यह फ्लो होता जाएगा। तो यहां पर फ्लो करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो क्या कर सकता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा सकता है। यानी कि लोअर टैंक से होते हुए अपर टैंक पर पानी को पहुंचा सके। समझिए, तो ऐसा डिवाइस जो कि लोअर टैंक से अपर टैंक पर पानी को पहुंचा दे, वो क्या है तुम्हारा? और कोई नहीं, क्या है?
वन टाइप ऑफ फोर्स, ऑफ वो फोर्स और कोई नहीं है, क्या है? ईएमएफ। अब वो ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो है वो तो सिर्फ मैंने पानी की बात की, लेकिन ये जो ईएमएफ है वो एप्लीकेबल किसके लिए है? चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हमें किसी भी सर्किट के अंदर चार्ज को मूव करवाना है लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल पर या लोअर टर्मिनल से अपर टर्मिनल पर, तो क्या होना चाहिए? हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझते हैं सर्किट के अंदर कि किस तरह ये एप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है और एक सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ये मेरे पास सर्किट है। अब हमेशा करंट कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर। अब करंट फ्लो हुआ तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एंट्री हो गई, फ्लो एक्चुअली में क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा। कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि पॉजिटिव से निकल पड़े निकल पड़े निकल पड़े, यहां तक आ गए यहां तक आ गए यहां तक आ गए यहां तक आ गए। ठीक है, लेकिन अब मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव तक भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। क्यों फ्लो करवाना पड़ेगा? क्योंकि अगर फ्लो नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा। मुझे क्यों फ्लो करवाना है? टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। यानी कि सर्किट के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो मुझे यहां से यहां तक फ्लो करवाना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को, है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवाने के लिए मेरे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ईएमएफ। क्या होगा? ईएमएफ। पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ईएमएफ एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को, कौन से चार्ज पार्टिकल को? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कहां से? लोअर पोटेंशियल से या लोअर टर्मिनल से कहां पर पहुंचा देता है? अपर टर्मिनल पर। अपर टर्मिनल पर। और अपर टर्मिनल पर पहुंचा देता है, उसकी वजह से क्या मेंटेन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट है। अब जो आगे बात कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? स्टैंडर्ड 12th वालों के लिए कर रहा हूं, लेकिन 10th वाले भी उसे देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। चलो अब हम ईएमएफ किस तरह फ्लो होता है या ईएमएफ किस तरह काम करता है, किस तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी कर देते हैं, जिससे आप सबका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। अब ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब जो ईएमएफ है वो मेंटेन कौन करता है? सबसे पहले तो मेंटेन कौन करता है? बैटरी, क्योंकि बैटरी के अंदर ही ईएमएफ देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बैटरी ड्रॉ कर देता हूं। समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हो गया बैटरी। ठीक है, यहां पर मैं इस तरह के टर्मिनल ड्रॉ कर रहा हूं। समझो, अब क्या होगा बैटरी के अंदर? अब बैटरी के अंदर जनरली क्या होता है? केमिकल होता है। तो ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या होगा? चार्ज ड्रिफ्ट होगा। चार्ज ड्रिफ्ट होगा। कहां पर ड्रिफ्ट होगा? तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज सब टर्मिनल ए की तरफ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज है वो सब टर्मिनल बी की तरफ जाएंगे। तो चार्ज का ड्रिफ्ट हुआ और पॉजिटिव जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज
टर्मिनल ए की तरफ गया, टर्मिनल ए की तरफ गया। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज था वो कहां पर गया, टर्मिनल बी की तरफ गया। अब मान लो कि जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल ए की तरफ गया उसके लिए जो फोर्स था वो मैंने Fn डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या डिफाइन कर दिया, Fn डिफाइन कर दिया। मान लीजिए कि ये Fn फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल ए की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो मान लो Fe है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ फ्लो होता है। तो जो Fe का डायरेक्शन है वो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ है, तो Fe का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और Fn का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के साथ साथ जब कभी भी क्या होगा, ओपन पोटेंशियल है, ओपन टर्मिनल है, तब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तब दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कि यहां पर जो Fn है, Fn है वो तुम्हारा फोर्स है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, कहां पर जाने के लिए, टर्मिनल ए पर जाने के लिए। तो यहां से यहां पर जाने के लिए वर्क तो किया होगा बॉडी ने, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हो गया। यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां पर देखिए W इज इक्वल टू Fn इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो D है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस। समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, W अपॉन Q इज इक्वल्स टू Fn डॉट डी अपॉन Q। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पर लाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया वो तुम्हारा और कोई नहीं क्या हो जाएगा, EMF। पता चल रहा है। तो EMF क्या हो सकता है, EMF क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है। प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय सोर्स, प्रोवाइडेड बाय सोर्स टू मूव चार्ज। समझिए, मूव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अपर पोटेंशियल, या लोअर टर्मिनल टू अपर टर्मिनल पर जाने के लिए, है ना, अपर टर्मिनल पर जाने के लिए वो तुम्हारा क्या हो गया, EMF हो गया। तो EMF E इज इक्वल टू तुम W अपॉन क्या लिख सकते हो, QB लिख सकते हो, और ये EMF तुम्हारा W अपॉन Q। अब यहां पर जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअल में वो कोई फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेशल केस है। किसका, स्पेशल केस है पोटेंशियल का। क्या है, एक स्पेशल केस है पोटेंशियल का, सिर्फ इतना डिफरेंस है। पता चल रहा है। तो ये डिटेल हो गया किसके लिए, 12th वालों के लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हो गया। ठीक है, अब छोटा सा पॉइंट, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा,
पोटेंशियल है वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू, फ्रॉम इंफिनिटी की बात करें तो इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो हो गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, और उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V अपॉन W अपॉन Q। अब W का यूनिट है वो क्या है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, तो उसका यूनिट क्या हो गया? जूल अपॉन कूलम। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट वोल्ट ने ढूंढा था, इसलिए उसका यूनिट एक और है, दूसरा यूनिट क्या है? वोल्ट भी माना जाता है। अब 1 वोल्ट कब होगा? जब तुम्हारा वर्क डन 1 जूल होगा और सामने चार्ज कितना होगा? 1 कूलम होगा। ठीक है, पता चल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी के लिए सीमित है इतना। ठीक है, और जो 12th वाला है वो आगे वाला एक्सप्लेनेशन को एक बार बहुत ही अच्छे से देखना है, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा इजीली समझ में आएगा। ये हो गया पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। पता चला? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स और उसके कंपोनेंट्स और ओम्स लॉ के रिगार्डिंग आगे बात की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।